आज की वीडियो हमारे लोकप्रिय नेता यूपी के चीफ मिनिस्टर हरदिल अजीज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों पर आधारित है। उनकी तारीफ करना मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई ऐसा शब्द बचा है जिससे की जा सकती हो। एक सच्चे हिंदू, एक कुशल प्रशासक, एक दमदार व्यक्तित्व, स्वभाव से कठोर, दिल से नरम, ऐसे हैं हमारे योगी जी। आज की वीडियो में उनके कुछ बयान और स्पीच की क्लिपें हैं जो उनके कार्यों का विश्लेषण करती हैं। आइए देखते हैं। स्वागत तो करो हमारा। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे। आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूं, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीजें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। योगी जी उन नेताओं में से नहीं है जो टोपी पहन के उन्हीं को टोपी पहनाते हो। ना दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, ना अपने धर्म का अपमान सहते हैं। जो भी है मुंह पे है, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ये जो टोपी पहन के नेता जो होते हैं, ये अपने धर्म का तो अपमान करते ही करते हैं। तो और वोट के लिए किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकते हैं। की अनुभूति होती कि हमारे सन्यास का पहला धर्म होता है सेवा। जब मैंने सन्यास लिया था, मेरे गुरुजी ने कहा था, क्या तुम सेवा के किस काम को चुनोगे? मैंने कहा, मैं गौ सेवा का काम चुनूंगा। उन्होंने कहा, गौ सेवा के साथ साथ यहाँ पे भंडारा चलता है, मंदिर में लंगर चलता है दोपहर में, शाम को। उन्होंने कहा, उसकी व्यवस्था भी तुम देखो और याद रखना, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति पंगत में आके भोजन पाले। दाल चावल रोटी सब्जी सब कोई भी आ जाए उसको मिल जाए, और तुम्हें इस चीज को देखना है। मैंने दोनों व्यवस्थाएं संभाली और मैं उस समय उसके साथ जुड़ करके मैं उस चीज को महसूस करता था। और मैं जब मुझे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जब मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में काम देखिए, मैंने एकदम पीछे नहीं हटा। मैंने कहा, ठीक है, दायित्व मैं जानता हूं, उससे पहले मेरा नाम कहीं नहीं था, मैं सामान्य प्रचार करता था, मुझे दायित्व मिला, दिया। संकल्प पत्र विमोचन के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, मैं था, मैंने संकल्प पत्र पढ़ा था। और इसीलिए जैसे शपथ लेने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन लिया, और उसके बाद मैं फिर लेने के बाद आया, मैंने यहाँ पे हर एक विभाग का प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। कोई आपको गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूँ, महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूँ, कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे। अगर आपके पास क्षमता है, आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घुसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं, तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए। जी हाँ, योगी जी साबित कर रहे हैं कि उन्होंने योग में सीखा है सेवा का भाव, इसलिए वो राजनीति में भी सेवा प्रयोग कर रहे हैं। ना तो उन्हें परिवारवाद करना है, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार पहले से छोड़ दिया है, ना उनको धन की लालसा है। क्या करेंगे वो धन एकत्रित करके? क्योंकि वो तो एक योगी है जिसको धन की कोई लालसा नहीं है। वो तो सच्चे मन और सच्चे हृदय से सेवा करने के लिए इस राजनीति में उन्होंने दायित्व लिया है। और हाँ, मगर उन्होंने साथ साथ बताया कि योगी जी ने कि हाँ, उन्होंने योग के साथ साथ शस्त्र की भी ली है, इसलिए कोई उन्हें कमजोर ना समझे। वो गांधी जी की तरह मक्कार नहीं कि एक थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करते हैं।
क्योंकि वो तो कमजोर थे। आपको गांधी जी की असलियत नहीं पता है। योगी जी की फिलॉसफी है, कोई एक मारेगा तो 10 खाएगा। एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं है हम। मूर्ख ओवैसी से कह दो अपनी औकात में रहे। मूर्ख फिक्र तुझे करनी है ओवैसी, हमको नहीं। आपने कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया आपने है। कोई मर्डर किया कि नहीं नहीं, किया? कोई मर्डर। आप मुझे आपको लगता है कि मैं मर्डर करूंगा? अगर आपको अपराध नहीं करने तो आपके पास में 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर क्यों है? 80,000 रुपए की राइफल क्यों है? मेरे पास है ना। मैंने क्या कहा? दहशत फैलाने के एक सन्यासी होने के नाते हमारे पास दोनों की सन्यास की हमारी जो शिक्षण होता है वो दोनों का होता है। शास्त्र का होता है तो शस्त्र का भी होता है। एक माला जपने का होता है तो भाला चलाने का भी होता है। आपने कभी भगवान की मूर्ति देखी है? एक हाथ में शंख जो प्रेम का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में उनके पास कोई ना कोई अस्त्र होता था। इससे वो ये कहना चाहते थे कि अन्याय करना भी पाप है और अन्याय सहना भी पाप है। योगी जी हथियार रखकर इसी शिक्षा के महत्व को समझा रहे हैं। दोनों को एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना है गोरखपुर में जाकर के। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहाँ की बात आती है? जब उस अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक बदलना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूँ। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ। वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूँ। Don't angry me. जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मंदिर टूटे कोई नहीं बोलता, गौहत्या होती है कोई नहीं बोलता, हिंदू मां बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं कोई नहीं बोलता, हिंदुओं का धर्मांतरण होता है कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर यहां कहीं पर इन सब की रक्षा करने के लिए कोई हिंदू आगे आता है तो दुनिया में हो हल्ला होने लगता है। आखिर इसके पीछे कभी आपने सोचने का प्रयास किया? हम अगर पूरी आक्रामकता के साथ अपने मानव बिंदुओं की सुरक्षा और उसकी रक्षा के लिए संकल्पित होकर के कार्य करते तो बचाव की मुद्रा में आने की आवश्यकता ही हमें नहीं होती। हमारी शहरत को तुम क्या पहचानोगे गालिब? हम मस्जिद के बगल से भी गुजर जाएं तो मौलवी कहता है राम राम साहब। हिंदू धर्म में सबका आदर, सबका सम्मान करना सिखाया जाता है। वो योगी जी भी कर रहे हैं। योगी जी कभी किसी सब एक ही आंख से देखते हैं, सबका एक जैसा ही सम्मान करते हैं, सबके लिए एक जैसा ही सोचते हैं। वो हिंदू हैं। अगर हिंदू पे कोई भी प्रतिघात होगा तो वो उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि वो दिल से तो हिंदू ही हैं। पर मुस्लिम के लिए उनके मन में नफरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अपराध करेगा तो अपराधियों के लिए तो सजा एक ही है, जो आपको सबको पता ही है। आगे सुनिए उनके वो बयान जिससे वो फायर ब्रांड नेता बन गए। जो आज योगी जी हैं वो योगी जी कैसे बने, आप इन बयानों को सुने कि कितने बेबाक और कितने तीखे हैं वो। योगी जी की सबसे बड़ी सच्चाई और अच्छाई है कि उन्होंने हिंदुस्तान को कई बार बचाई है। ये हैदराबादियों को बहुत महत्व मत दीजिए, ये सब मौलानाओं को बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं। दुनिया के अंदर जहां भी जाएंगे शक की निगाहों से देखे जाएंगे।
भारत का संत दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी भारत की संत परंपरा जाती है। सिंगापुर में मैं गया, मैं देर में पहुंचा। जब एयरलाइंस में बैठने के लिए हुआ तो उसने मेरे कपड़े देखे और सबसे आगे की सीट में बैठे हुए लोग वो खड़े हो गए, वो मुझे बुलाने लगे कि आप आगे। मैंने कहा नहीं, मेरी सीट पीछे। कहा नहीं आप आगे बैठिए। वहां की थाईलैंड में गए, वहां की बस में आगे की 2 सीट तो केवल संतों के लिए है। यानी मुफ्त में यात्रा करिए, जितनी यात्रा कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, भारत की संत परंपरा का सम्मान है और भारतीय नागरिकों का सम्मान है। जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। लेकिन पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, ये जो मरे हैं उपद्रवी उपद्रवियों की ही गोली से मरे हैं। और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, अपने घर की महिलाओं को चौराहे चौराहे पर बिठाना प्रारंभ कर दिया है। बच्चों को बिठाना प्रारंभ कर दिया है। कितना बड़ा अपराध कि पुरुष घर में सो रहा है रजाई ओढ़ करके और महिलाओं को आगे करके चौराहे चौराहे पर बिठाया जा रहा है। इनके विधायक किस प्रकार से एक एक नए मामले में रोज किसी न किसी घटना में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, यह भी सबके सामने है। और सबसे बड़ा अजूबा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं ही हो गए। पता ही नहीं लगता वो मुख्यमंत्री है या धरना मंत्री है। हर विकास की कोई योजना आती है वे धरने में बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री को धरने में बैठने का शोभा देता है क्या? भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में। कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, केजरीवाल के नेतृत्व के जितने भी इनके सहयोगी दल हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कावड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भाई ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ। कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। पहले कश्मीर में पत्थरबाज पत्थर फेंक करके पाकिस्तान का पैसा लेकर के भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके उन्हें क्षतिग्रस्त करते थे, और कांग्रेस और केजरीवाल जैसे लोग उन पत्थरबाजों का समर्थन करते थे। लेकिन धारा 370 समाप्त हुई, पत्थरबाज हुए गायब
और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी जो पहले भारत के अंदर आकर के जगह जगह विस्फोट करते थे, उन सबको यमलोकपुरी की यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने। उनके लिए कहा गया कि भाई भारत की धरती तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अब बोली नहीं, हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की गोली है और ये गोली खाओ, अपनी यात्रा पर जाओ। यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को न मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को न मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इसको? हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर हम दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। आपके समर्थक कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है और ये डराने वाला नहीं है? अरे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भवा अर्जुन, अर्जुन को कहा अर्जुन योगी बनो। अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। मैं भगवा केसरधारी हूँ, मैं अनंत काल अधिकारी हूँ, मैं आदि हूँ अंत तक, अनादि हूँ अनंत तक, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, जो मिट न सके वो बिंदु हूँ। जय श्री राम। जी हाँ, ऐसे हैं योगी जी। देखा आपने दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कोशिश योगी जी के व्यक्तित्व को आपके सामने दिखाने की है, क्योंकि भाई दिल से हिंदू और योगी जी का फैन हूँ। जब ऐसा नेता मिलता है जिन्हें राजनीति में ना परिवारवाद करना है, क्योंकि वो सब छोड़ चुके हैं, ना उन्हें पैसे का लोभ है कि उन्होंने धन संचित करना है, इसलिए राजनीति में बिजनेस वो करते नहीं। वो सेवा भाव से आए हैं और अपने कुशल प्रशासक के कारण उन्होंने उस प्रदेश में वो सब कर दिया जिसका कोई सपने में नहीं सोच सकता था। उन्हें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बनाने में लगे हुए हैं। आज हर अपराधी उनके नाम से खौफ खाता है, हर आम आदमी उस पर गर्व करता है और एक आज़ाद वातावरण में जी रहा है। जब तक मोदी जी स्वस्थ हैं, हम चाहेंगे कि उनके बाद देश के नेता ऐसे हों, योगी जी जैसे होते हैं, ऐसे नेता के हाथों में हो ये देश, जिससे दृढ़ता से वो आगे ले जाएं। और एक ही नाम आता है, योगी आदित्यनाथ। आप क्या समझते हो? आप भी अपने विचार बताओ योगी जी के प्रधानमंत्री बनने पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।